परीक्षा क्यों होती है? क्योंकि परीक्षा से क्या किया जाता है, हमें हमारे विश्वास को परखा जाता है और हमें एक मजबूत विश्वास प्रदान किया जाता है। जैसे कि अब्राहम से परमेश्वर ने अगर सोच के देखिए कि अब्राहम को 100 वर्ष की उम्र में 99 वर्ष 100 वर्ष की उम्र में लगभग एक पुत्र हुआ और वह भी परमेश्वर कहते हैं कि तू उसे बलि चढ़ा दे। पर अब्राहम को ये भरोसा था कि जिस परमेश्वर ने कहा है कि तेरे वंश से मैं एक ऐसा राष्ट्र बनाऊंगा, बहुत बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा, तो अब्राहम ने ये परीक्षा के दौरान देख सकते हैं कि बूढ़ा उसने अपने बेटे को भी बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो गया। तो हम देख सकते हैं कि अब्राहम का विश्वास परमेश्वर के ऊपर मजबूत था, इसीलिए परमेश्वर ने अब्राहम को इतना आशीष दी। तो कहने का मतलब हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली, पर अब्राहम ने अपने परीक्षा से भागा नहीं, बल्कि अपने बेटे इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो गए। तो हम इन घटनाओं से सीख सकते हैं कि परमेश्वर हमारे विश्वास की कभी कभी परख करते हैं कि हमारा विश्वास कैसा है। बाकी परमेश्वर के लिए कोई काम करना कठिन नहीं है। इसलिए देखिए, उत्पत्ति अध्याय 22 में अगर पढ़ें तो आगे से पढ़ता हूँ। जब वे उस स्थान के लिए परमेश्वर ने जिससे बताया था पहुँचा, तब अब्राहम ने वहाँ वेदी बनाकर लकड़ी चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर रखी, लकड़ियों के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ उठाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी न रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों में एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाकर उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर होम बलि करके चढ़ाया। देखिए, दूसरा पत्र 2 अध्याय। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन दूतों को जिन्होंने पाप किया था नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंड में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। प्राचीन युग के संसार को भी वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजकर धार्मिकता के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचाया। प्रभु के भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और धर्मियों को न्याय के दिन दंड तक दशा में रखना ही जानना है। तो परमेश्वर नूह को ही बचाया। नूह धर्मी था और सारा संसार पाप की तरफ था, फिर भी परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को बचाया। देखिए, याकूब 1:13-12 से पढ़ता हूँ। धन्य वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी परीक्षा प्रभु ने अपने प्रेम रखने वालों को दी है। जब किसी की परीक्षा हो तो यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती, क्योंकि न बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, न वह किसी की परीक्षा आप करता है। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा में खींचकर परीक्षा में पड़ता, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती और पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु की उत्पन्न करती है। तो यहाँ पे 12 बच्चा मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम रखने वालों को दी है। तो परीक्षा में स्थिर रहना है, घबराना नहीं है। परमेश्वर आपको मजबूत कर रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 3:10-12, 3:10-12। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाले। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख, क्योंकि तेरा मुकुट छीन न ले। जो जय पाए उसे मैं अपनी परमेश्वर के मंदिर में कमरा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर न निकल पाएगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। तो परमेश्वर आपके विश्वास को मजबूत बनाने के लिए परीक्षा नहीं लेते। आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए परमेश्वर आपको परीक्षा में करते हैं। अगर इब्रानियों 2:18 लिखे, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। और याकूब 1:13 पढ़ते हैं तो लिखा है कि परमेश्वर कभी किसी की परीक्षा नहीं लेते, प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा में खींचकर परीक्षा में पड़ता है।
तो आपको मजबूत बनाने के लिए किया जाता है, ताकि आपका विश्वास परमेश्वर पे मजबूत हो। जैसे अब्राहम का विश्वास परमेश्वर के ऊपर मजबूत था, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था। इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ, वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में न पड़े जो मनुष्य को सहने के बाहर हो, और परमेश्वर के विश्वास योग्य तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, और हम परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। तो परमेश्वर यहाँ पे साफ वचन कह रहा है कि तुम्हें परमेश्वर ऐसी कोई परीक्षा में नहीं पड़ने दिया जो तुम्हारे सहने से बाहर हो। तुम्हें परीक्षा के साथ साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। तो परमेश्वर आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए ऐसा करते हैं, जिस तरीके से अब्राहम को परमेश्वर ने परीक्षा ली, पर परमेश्वर ने देखा कि अब्राहम के अंदर कितना विश्वास है, तो अब्राहम के अंदर बहुत बड़ा विश्वास है। प्रार्थना और परीक्षा से बचने का उपाय प्रभु यीशु मसीह ने क्या बताया? लूका 22:46। और उसने कहा, क्यों सोते हो, उठो प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। प्रार्थना करने से क्या होता है? हम परीक्षा से बच सकते हैं। देखिए लूका 22:40। उस जगह पहुँच कर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो, क्योंकि प्रार्थना से हम परमेश्वर के कहें तो करीब या परमेश्वर की नज़र में बने रहते हैं। इसीलिए जब सोचिए कि प्रभु यीशु मसीह के पास स्वर्ग, मत्ती 28:18 परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास था, फिर भी प्रभु यीशु मसीह रात रात भर प्रार्थना की। हमें क्या सीखने को मिलता है? हमें भी प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना करने से क्या होता है? हमारा हृदय पवित्र होता है और हम परमेश्वर की देख रेख में आगे बढ़ते जाते हैं। अब देखिए लूका 8:12-13 में प्रभु यीशु मसीह ने बताया, मार्ग किनारे वे लोग हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा न हो कि विश्वास करके उद्धार पाए। चट्टान पर के वे हैं जब सुनते तो हैं आनंद के वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास में रहते हैं, परीक्षा के समय वो बहक जाते हैं। तो कहने का मतलब आपके विश्वास को परमेश्वर परीक्षा के जरिए मजबूत करते हैं। इसलिए परीक्षा की घड़ी में आप कहीं भागिए मत, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की भी परीक्षा है। और आप देख सकते हैं मत्ती अध्याय 4 में शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ली, पर प्रभु यीशु मसीह ने वचन से और प्रार्थना से जवाब दिया। अब देखिए लूका 4:2 में लिखा, और 40 दिन तक शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ न खाया, और जब ये दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं 40 दिन तक दुष्ट ने उसकी परीक्षा ली। तो आपके विश्वास को मजबूत किया जाता है परीक्षा के जरिए। जैसे कोई बच्चा होता है, अगर एक बार गिर जाए और न दोबारा न खड़ा हो तो फिर वह चल नहीं सकता, पर बच्चा होता है कई बार गिरता है फिर खड़ा होता है, उससे क्या होता है? मजबूत हो जाता है। अब देखिए ये मत्ती अध्याय 4, तब उस समय पवित्र आत्मा यीशु को एकांत में ले गया ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु को अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर और हमें परीक्षा में ला। तब फिर तो प्रभु यीशु मसीह ने किससे जवाब दिया? प्रभु यीशु मसीह ने वचन से शैतान को जवाब दिया और वह भाग गया। तो वचन का होना हमारे पास आवश्यक है, वचन और प्रार्थना। देखिए मत्ती 26:41 में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो।